वेलकम टू एग्जाम स्टडी। एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग पढ़ेंगे आज परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब दो शब्दों से बना हुआ है ये। प्रति प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। कह सकते हैं कि 100 में एक, 100 में एक। अगर 1% की बात की जाए, 1% की बात की जाए, इसका फ्रैक्शन बोला जाए, इसका मतलब है कि 1/100 मतलब 100 में एक। 2% की बात की जाए कि 2% क्या होगा भाई, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए यहां से हम 2 मल्टीप्लाई किए हैं, इधर से भी से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/100। जैसे आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1/50। हम ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 10% क्या होगा इसका, तो यहां से हम इसे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से भी हम इसे क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या हो जाएगा 5/50, 1/10। ये फ्रैक्शन है। आप देखेंगे जब क्वेश्चन आप करने लगेंगे तो इसका यूज आप देखेंगे वहां पे कि इसका यूज कैसे होता है, फ्रैक्शन में कितना रोल है। ठीक है, सिंपल से याद रखना है। प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। मतलब अगर 1% की बात की जाए, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपया में 1 रुपया। क्लियर है? चलिए ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्मेटिक के एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री वालों की सामग्री 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख रुपए होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी होगी? चलिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है एक दुकान है, ठीक है, उसमें 2 तरह के आइटम है। दुकान में क्या है? 2 तरह के आइटम है। कुछ जो आइटम है वो कॉस्मेटिक है और कुछ है सामग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे बालों के लिए है ना, बालों के लिए कुछ है 50% जो है बालों की बिक्री जो सामग्री है उसे उसकी होती है, 40% जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता है ना उसकी बिक्री की जाती है। और कह रहा है जब 3 महीने कलेक्शन किया जाता है, जब 3 महीने के लिए जब 3 महीने की बिक्री को देखा जाता है कितना किया गया है, वो पाता है कि 15 लाख रुपए की बिक्री हुई है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि व्यक्तिगत स्वच्छता से होने वाली बिक्री कितनी है प्रति माह। ठीक है, चलिए कोई भी चीज बिक्री है या कुछ भी है वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। देखिए 100% बराबर कितना है? तो कहेंगे कि 15 लाख है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किसका पूछा है? व्यक्तिगत स्वच्छता वाला पूछा है, तो उसका कितना हो रहा है 40%। पहले इसका हम निकालेंगे 40% उसका कितना हो रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जा रहा है 6 लाख रुपए। यानी 15 लाख का टोटल क्या हुआ था, उससे बिक्री हुई थी, जिसमें से स्वच्छता वाला व्यक्तिगत स्वच्छता वाला कितना बिक्री हुआ था? 6 लाख रुपए बिक्री हुआ था। ये कितने 3 महीने की बात कर रही है, ये 3 महीने की बिक्री है। हमसे पूछा क्या है कि आप बताइए कि 1 महीने की बिक्री कितनी हुई है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 3 से प्रति माह निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो कहेंगे कि 2 लाख रुपए हो गया। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे ना। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? ये पूछ रहा था कि बताइए कि 1 महीने में
एक महीने में उसने कितने की बिक्री की, व्यक्तिगत सोचता कि कितने की बिक्री की, तो कहेंगे कि 2 लाख रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा? ठीक है, समझिए क्वेश्चन को समझिए। पहले कह रहा है कि कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हम किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें क्या है कि 38% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 38% से कम अंक लाते हैं इसका मतलब आप फेल हैं, यानी कि अगर पास करना है आपको तो 38% अंक लाना होगा। और टोटल जो आपका एग्जाम हुआ है वो 45 मार्क्स का एग्जाम हुआ है ना, तो कह रहा है कितना अंक आपको लाना जरूरी है। तो क्या करेंगे इसमें, 45 का 38% निकाल देंगे, यही करेंगे ना। तो 45 का 38% कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। 2 से कटाएंगे 19 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, आप इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 178 बटा 10, तो कहेंगे कि 117.10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी आप लोग को, है ना। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या का 59% 8791 होता है, तो उस संख्या का 43% कितना होगा, है ना। तो मान लेते हैं वो संख्या मेरा क्या x है, संख्या मान लेते हैं x है। कह रहा है x का 59%, किसका, x का 59%, परसेंट मतलब 100, है ना, 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। x का 59% कितना है, तो कह रहा है कि 8791 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 59 से आप कटाइएगा। चलिए x बराबर इसको लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं, इधर से इधर गुना किए, इधर से इधर गुना किए, ठीक है। अब इसको आप कटाइएगा, ये कट जाएगा आपका 149 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 14,900। x का मान कितना आ गया, 14,900। अब कह रहा उस संख्या का, ये मेरा संख्या है, हम ये तो माने था ना, x माने थे संख्या को, उस संख्या का 43% कितना होगा। जो हम संख्या निकाले उसका पूछ रहा है कि 43% कितना होगा, तो क्या करेंगे 43/100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 149 और गुना 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6700। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस वाट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30%, तो चलिए इसको 30/100 ही लिख लेते हैं। कह रहा 6589 माइनस एक्स, वाट मतलब एक्स। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या करते हैं, का मतलब गुना होता है, तो पहले देखते ही कटता है तो कटा देंगे इसको। ठीक है, देखिए कितना आ गया ये 1284 प्लस 1524 बराबर 6589 माइनस एक्स। क्लियर है, चलिए इसको जोड़ते हैं, 8 10 7 और 1 8 2 बराबर 6589 एक्स। चलिए इसको इधर ले आते हैं,
माइनस में एक्स बचा हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स खत्म, सॉरी माइनस माइनस खत्म, कितना है एक्स का मान, एक्स बराबर आ गया 3781। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 3781, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे साथ, है ना, और भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन देखेंगे अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, कह रहा है एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी है। तो देखिए इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे आपको हमेशा याद रखिएगा। जब इस तरह कंडीशन रहेगा तो हमेशा वो पहले कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई बाय 100, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा था पहले कि 10% की वृद्धि होती है, तो 10 प्लस, उसको कह रहा है कि 10% की कमी होती है, तो -10 प्लस, फिर कह रहा है 10%, तो यहाँ 10, फिर यहाँ पर लेंगे -10 बाय 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 10 -10 प्लस -1, देखिए प्लस माइनस खत्म, -1 का मतलब क्या हुआ कि 1% क्या हो रही है, 1% क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर प्लस में रहता तो उसका मतलब समझते क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। चलिए देखिए जब इस तरह क्वेश्चन रहे, यानी एक कोई डिजिट दिया रहे, ठीक है, और कह रहा है कि उसमें पूछ रहा है कितने की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, देखिए हम लिखेंगे उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि। चलिए इसका एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, परसेंट कमी जो आपका दिया रहे, परसेंट कमी जो आपका दिया रहे उसे लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 माइनस जो आपका परसेंट कमी दिया रहेगा उसे हम माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन पे आगे देखिए कि क्या होगा इसका, क्वेश्चन में पुट करते हैं कि 10% की कमी हो जाती है, तो 10% में 10 यहाँ हो गया, 100 माइनस 100, फिर क्या होगा 10। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बाय 90, 0 से 0 कैंसिल, 100 बाय 9 कितना आ जाएगा इसका, तो कहेंगे 11/1/9%, क्या चीज होगा इसका, वृद्धि होगा। क्लियर है, ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है, एक पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे और एक ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। ये दोनों चीज में आपको आपका जो फॉर्मूला दिए थे उसे आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। देखिए पहले तो हम जानते हैं कि जो जनता होगी वो 100% होगी, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो जनता होगी आपका 100% होगी। अब दोनों रखने वालों की संख्या देखते हैं कितनी होती है, चलिए यहां पर लिखते हैं दोनों रखने वालों की संख्या, दोनों रखने वाले की संख्या क्या हो जाएगा दोनों रखने वाले की संख्या, मोटर कार रखने वाले, ठीक है, और प्लस क्या मोटरसाइकिल रखने वाले,
मोटरसाइकिल रखने वाले, मोटर कार रखने वाले प्लस मोटरसाइकिल रखने वाले, और टोटल जनता का कितना है 100। दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस करेंगे तब तो निकलेगा दोनों रखने वाले की संख्या, यही होगा ना। चलिए इसको पुट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा मोटर कार रखने वाले कितने थे 90 थे, और मोटरसाइकिल रखने वाले कितने परसेंट थे 15% थे। टोटल आपको कितना 100% है। चलिए इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 105 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या आ गया, मोटर दोनों रखने वालों की संख्या कितना आ गया 5% हो गया। क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल रखने वालों की संख्या निकालनी है। जब दोनों रखने वालों की संख्या 5% है तो मोटरसाइकिल रखने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां लिखेंगे मोटर साइकिल रखने वालों की परसेंटेज, मोटरसाइकिल रखने वालों की परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा 5 पूरा 100 बटा 15% ही बोल रहा था ना, सॉरी आपका 5 आएगा ना, संख्या निकाला ना, ये संख्या आया, दोनों रखने वालों की संख्या 5 आया, तो आपको हो गया ये 100/, यानी कि 33 गुना 1/3%। क्लियर है, सही है ना, परसेंट ही होगा, सही है। क्या कह रहा था क्वेश्चन एक बार फिर हम दोहराते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, ठीक है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार। देखिए उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों रखने वालों की संख्या निकालना पड़ेगा कि दोनों कितने, मतलब दोनों के पास क्या क्या है। तो एक मोटरसाइकिल रखने वाला हो गया, एक मोटरसाइकिल रखने वाला हो गया, एक मोटर कार रखने वाला हो गया, है ना। आज हमको पता है कि जनता टोटल कितनी होती है 100% होती है, अपने आप में 100% में जनता होती है। दोनों को ऐड करके जनता में से घटा दिए, यानी कि 5% जो ऐसे हैं जो कि दोनों रखने वालों की संख्या है, ठीक है। तो क्या पूछा था आपसे कि मोटरसाइकिल रखने वालों की संख्या बताना है, तो मोटरसाइकिल वाली कितनी रखती है, तो कहेंगे कि मोटरसाइकिल रखने वाली कितनी संख्या थी 15%, उसमें से दोनों का निकल गया, तो 5 × 100/15 निकालेंगे कितना हो जाएगा 33 गुना 1/3%। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है, चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन आ रहा है, कम करने और बढ़ाने की बात। तो कम करने बढ़ाने के लिए आपको फॉर्मूला लिखा है x + y, है ना, प्लस x × y/100, ठीक है। उसी फॉर्मूला पर हम पहले क्या परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में वो निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन, परसेंटेज भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्या हो गया, कमी हुआ पहले, फिर वृद्धि हुआ, ठीक है, फिर कमी, फिर वृद्धि -100 -20 + 10 -2 -22 में से 10 गया तो -12। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि 12% में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये आपका जो आ गया है 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है। तो पहले जो मेरा क्षेत्रफल था, जो मेरा पहले का एरिया था, क्या दिया था, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई b था, चौड़ाई a था, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ab हो जाएगा, यही होगा ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। तो कमी किसका निकालना है, ab भी निकालना है कि पहले कितना था, पहले का ab था, अब कितना है -ab 12ab/100% है ना। इसको सॉल्व करेंगे, कितना कमी आ गया
0.88 AB। क्लियर है, समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है। x और y दोनों पहले वेतन कितना है, कुल वेतन कितना है 2000, यही है ना, यही कह रहा है क्वेश्चन कि x तथा y का कुल वेतन कितना है 2000 है। अब देखिए इधर एक लिख लीजिए खर्च, इधर लिख लीजिए बचत, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए y। अब क्या कह रहा था कि x जो है अपने 95% को क्या करता है, खर्च कर देता है। क्या करता है, 95% खर्च कर देता है, और y क्या करता है 85% खर्च करता है। तो आप बताइए जब 95% को खर्च कर दिया, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब 95% खर्च कर दिया तो कितना होता है, कितना बचत किया उसने 5% का बचत किया। y कितना का बचत किया, तो कहेंगे 15% का बचत किया, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, x और y का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कितना का रेशियो निकाला, 15 और 5 का। इसका मतलब अगर x जो है अगर 3 खर्च करता है तो y कितना खर्च करता है, 1 खर्च करता, यही हुआ इसका मतलब। इससे क्या लिख सकते हैं अनुपात में, 3 अनुपात 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब मुझे क्या पूछा था, y का वेतन बताइए, y का वेतन बताइए, यही पूछा था नाम से। चलिए देखिए 1, ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देते हैं बाय 100। सॉरी आपका कितना है 2000, तो वेतन कितना 2000। कितना आ गया 500, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x y दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों का वेतन मिला के कितना होता है 2000 रुपया होता है, ठीक है। x क्या करता है कि अपने वेतन का 95% तथा y क्या करता है अपने वेतन का 85% खर्च करता है, ठीक है। अब कह रहा है उनकी बचत जो है वो समान है, दोनों जो बचाता है वो समान बचाता है, ठीक है। तो बताइए कि y का वेतन क्या होगा। तो देखिए जब खर्च 95% कर रहा है इसका मतलब बचा कितना रहा, 5% बचा रहा, और ये 85% खर्च कर रहा है इसका मतलब बचा कितना रहा, 15% बचा रहा। अगर हम दोनों का रेशियो निकाले, दोनों का अनुपात निकाले तो कितना कितना अनुपात में आ रहा है, तो 3:1 क्या आ रहा है। अगर x मतलब अगर 3 खर्चा करता है तो y कितना खर्च करता है, 1 खर्च करता है। इसको यूनिट भी बोल सकते हैं आप, 3 यूनिट या 1 यूनिट जैसे बोल सकते हैं। तो y का वेतन क्या हो जाएगा, तो y का ये मान है, अब टोटल मान कितना है, ये दोनों को जोड़ के लिखे नीचे, और टोटल वेतन आपको कितना था 2000 था, सो कटा देंगे कितना आ जाएगा 500। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और आखिरी सवाल आज का। क्या कह रहा है, 1,33,100 रुपया मूल्य का एक भवन 72,900 रुपए की जमीन पर बनाया गया है। कितने समय के बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% की दर से बढ़ रहा है तथा भवन का मूल्य 10% की दर से घट रहा है। क्लियर है, चलिए देखिए। तो मान लेते हैं कि जो मेरा समय है वो t वर्ष है, क्योंकि मुझे समय निकालना है, समय तो पता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि t वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो चलिए 1,33,000 क्या हो रहा है कि 10% की दर से कमी हो रही है, यानी घट रही है ना, कितने समय में, t समय में। क्लियर है। उसी तरह से कह रहा है कि 72,900 जो है आपका 10% की वृद्धि हो रही है, कितने समय में, t समय में। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको इधर ले आइए, ठीक है। इसको पहले चले जाएंगे,
पावर कितना है, टी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 1331 बटा 729, ठीक है। इधर आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 11/9। ये आपका इधर टी है, इधर आपका टी है। तो आप देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, 11 का क्यू है, और ये क्या है, ये आपका 9 का क्यू है, ठीक है। ये आपका 11 का क्यू है और ये आपका 9 का क्यू है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, पावर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि t बराबर कितना आ गया आपका 3/7 आ गया, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा था 1,33,100 रुपये मूल्य का एक भवन 72,900 रुपए की जमीन पर बनाया गया है। यानी कि क्या है, कुछ जमीन का एक मूल्य था, है ना, मतलब 72,000 की जमीन थी, मान लीजिए 72,000 की जमीन थी, उस पे क्या किया उसने, 1 लाख का घर बनाया, ठीक है। समझने के लिए बता रहे हैं। तो कह रहा है कितने वर्षों के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, यदि क्या हो रहा है कि जमीन का मूल्य जो है 10% दर से घटता जा रहा है, यानी हर साल में जो है 10% घट रहा है, और भवन का मूल्य जो है हर साल में 10% की वृद्धि, भवन के मूल्य जो है 10% घट रही है और जमीन का मूल्य 10% बढ़ रही है, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया कि समय जो है मुझे नहीं पता है, मैंने इसे टी मान लिया, ठीक है। आप क्या कह रहा कि 1,33,100 पर 10% की कमी हो रही थी, कितने समय में, टी समय में, क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है, मैंने 10% कमी कर दिया, यानी कि 90/100, 90% बचा होगा, 90/100 लिख दिया। फिर 72,900 में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब 100 से 10% की वृद्धि करेंगे तो 110, 110/100 कितने समय, टी समय में। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसे ले लिया और अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया। उसी तरह मैंने इसको किया, इसको पहले लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया, ये 90 नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया, और टी जो आपका 80 रह गया, ठीक है। 0 से 0 मैंने कैंसिल किया, बच गया 1331/729। इधर आपका बच गया 0 0 कैंसिल किया, इधर बच गया आपका 11/9, ठीक है। तो देखिए 1331 और 729, ये आपका 11 का क्यू है, ये आपका 9 का क्यू है, मैंने क्यू में से लिख दिया। इधर आपका 11/9 है, टी है। देखिए जब भी आपका बेस दोनों का सेम होता है तो टी, जब बेस सेम होता है तो पावर में क्या करते हैं, दोनों को सेम कर लेते हैं, तो टी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यही तो आपका आंसर है, क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है।